जब हम बात कोरोना की कर रहे हैं मुसलसल, ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी खबर है, लेकिन कश्मीरियों के लिए शायद ज़िंदगी के वैसे ही बल्कि और ज़्यादा सख्ती हो गई है कि वहाँ पर तो इलाज मुआलजे की पहले भी सहूलतें नहीं थी, अब और ज़्यादा मुश्किलात हो रही हैं। और इस आड़ में भारत अपने मज़मूम मकासद में भी कामयाब हो रहा है कि वहाँ आबादी भी की जा रही है, वहाँ पर अब लोगों को भी लाकर बसाया जा रहा है। अब क्या करना चाहिए सर? देखिए, भारत पहले दिन से 5 अगस्त से जब उन्होंने ये काम शुरू किया तो बावजूद दुनिया की तनकीद के और ह्यूमन राइट्स जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने बहुत सारा इस पे बातचीत की। फिर यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल मुख्तलिफ वक्तों पे करते रहे, यहाँ आए तो यहाँ भी पाकिस्तान में भी उन्होंने बयान दिए। लेकिन भारत में एक ऐसा वज़ीर आज़म है जो टस से मस नहीं हुआ, वो उससे उसी रविश पे कायम रहा। अब मुश्किल ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उनकी सियासत में एक मुनाफकत है, एक अपने मकासद हैं और वो उसकी वजह से इंसाफ का रास्ता इख्तियार नहीं करते, जिसकी वजह से आज कश्मीरी जुल्म और सितम का शिकार है। अब इसमें मैं समझता हूँ कुछ हमारी भी कमजोरी है कि पाकिस्तान शायद उतनी शद्दुमत से, उतने जबरदस्त तरीके से, उतने एक मुहिम के तौर पे हम भी उनकी वकालत नहीं करते। उनकी मुश्किलात और उनके ऊपर ढाए जाने वाले जो जुल्म है, जो लाकानूनियत का दौर है, वहां पे वो हम अक़वाम आलम के सामने रखते नहीं। पाकिस्तान में सफीर मौजूद हैं, दूसरे मुल्कों में मुल्कों के G20 के लोग यहाँ मौजूद हैं, P5 है। ये वो मुल्क हैं जिनका असर रसूख मौजूद है और हमने उनको बहुत एंगेज नहीं किया। वक्तन फक्तन फॉरेन ऑफिस में उनकी ब्रीफिंग्स होनी चाहिए थी, जो नहीं होती रही। और आज आपने देखा कि बाबर इफ्तिखार साहब को उन बाज़ इल्जामात का जवाब देना पड़ा जो पिछले कुछ अरसे से भारत लगा रहा था। ये चीज फॉरेन ऑफिस को भी करनी चाहिए थी, क्योंकि भारत जो इल्जाम आयद कर रहा है वो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बदनामी का बायस बन रहे हैं, एक गलतफहमी पाकिस्तान के बारे में पैदा कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान का रवैया यूं जाहिर किया जाता है भारत के ज़बानी जैसे पाकिस्तान को मुजरमाना हरकत कर रहा है। सही। जैसे कश्मीर में जद्दोजहद आज़ादी है और आपने पिछले 8-9 महीने से लोगों को कैद करके रखा हुआ है, तो लोग अगर वहां पे आज रिटेलिएट कर रहे हैं तो इसमें कसूर तो भारत का है कि जो जुल्म और सितम वो कर रहा है, उसके जवाब में लोग जो है वो बेचारे दीवार से लगा दिए गए हैं। लेकिन इल्जाम पाकिस्तान पे है कि आप दरअंदाजी करते हैं। फिर यहाँ से LOC के ऊपर वायलेशन की जाती है और कहा जाता है कि जनाब ये लॉन्च पैड थे पाकिस्तान साइड पे, जहां से दरअंदाज आने थे, हमने वहां पे उनको एलिमिनेट किया है। ये चीजें वो हैं जो कि हमने आगे भी गैर मुल्की सफीरों को दिखाई हैं, लेकिन हर दफा ये झूठा प्रोपेगेंडा जब होता है तो हमें उसको काउंटर करने का अरेंजमेंट करना चाहिए, बड़ा फौरी तौर पे काउंटर करना चाहिए, उसके लिए जराए मौजूद है। इसी तरह आप देखिए कि नेपाल के रास्ते उन्होंने कहा कि जनाब यहाँ से पाकिस्तानी जो कि बीमार हैं, जिनको कोरोना वायरस की इन्फेक्शन है, वो यहाँ से भेजे जा रहे हैं ताकि यहाँ इन्फेक्शन फैले। यानी इतना मजा का खेज इल्जाम कि जो बेचारा खुद इन्फेक्टेड है वो अस्पताल में जाएगा इलाज के लिए या वो भारत फैलाने के लिए जाएगा इतने लंबा सफर तय करके। ये वो चीजें हैं जो कि दुनिया के सामने ये बार बार के इल्जामात और ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जिसको बिल्कुल पूरी दुनिया भी देख रही है कि किस तरह के मज़ा का खेज मामलात हैं वो, और दूसरा LOC के खिलाफ वर्जियाँ भारत मुसलसल भी करे। बहुत शुक्रिया जनरल अमजद शोएब साहब, सीनियर दिफाई तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे और इस वक्त आपको बताएं। और हम बात करेंगे इस वक्त के असल हकीकत क्या है और हम इस वक्त किस पोजीशन में खड़े हुए हैं, अगले आने वाले दिनों में पाकिस्तान कहां पर होगा इस मरस में। डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब इस टास्क फोर्स को हेड भी कर रहे हैं जो कोरोना से मुतल्लिक तमाम तर चीज़ें चल रही हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सर, आपने चंद दिन पहले भी हमारे प्रोग्राम में ये बात की कि हमारे पास टेस्टिंग जो कैपेसिटी है वो कम है, उसको बेहतर किया जा रहा है। आपने अपनी यूनिवर्सिटी से उठाकर इंडस हॉस्पिटल में भी कुछ मशीनें भिजवाई, वहाँ की कैपेसिटी बढ़ी। अब हम टेस्ट जैसे बड़े हैं, हमारे पास मरीजों की तादाद बढ़ रही है। ये बाकी टेस्ट की बदौलत ही मरीजों का मालूम हो रहा है या हमारे अब बड़ी तेज़ी के साथ मरज़ भी फैल रहा है लोगों में? जी शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल ये मरज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, टेस्टिंग नाकाफ़ी है। 6-7 हज़ार टेस्ट कर रहे हैं आप, जबकि आपके पास 60-70 हज़ार टेस्ट कम से कम करने चाहिए थे आपको, ताकि अंदाज़ा होना शुरू होता कि सिचुएशन क्या है। 22 करोड़ अफराद हैं आपके पास, तो टेस्टिंग तो नाकाफ़ी है। टेस्टिंग से आपको कोई बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हो रहा कि बीमारी किस हद तक फैल रही है और कहाँ तक फैल चुकी है। जो आपकी टेस्टिंग कैपेबिलिटी है, इस वक्त 25 मशीनें हैं तकरीबन, PCR मशीन्स जो इस वक्त
ऑपरेट कर रही हैं जिनकी कैपेसिटी कोई 20,000 टेस्ट रोज़ाना है, वो भी अपनी कैपेसिटी पे नहीं फंक्शन कर रही। हम सिर्फ 20,000 के बजाय 6 या 7,000 टेस्ट कर पा रहे हैं। तो और रैंडम टेस्टिंग जो है वो तो नहीं हो रही है। पंजाब ने अनाउंस किया था कि वो शुरू करेंगे इस हफ्ते। रैंडम टेस्टिंग का मतलब ये है कि वो लोग जिनमें कोई बीमारी की अलामत नहीं है उनको टेस्ट करना। जब तक वो आप बड़े पैमाने पे नहीं करेंगे, जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितने % लोग इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं।